बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाम टीवी में हम बारिश नाज़रीन एक ऑडियो आज तस्वीर नहीं दिखा सकते, कुछ टेक्निकल मसला बन गया, मगर ये इस बात सुने बार बार आ रहा था कि मुल्क के हाथ खराब हैं, इनको ठीक करें, हम आपको इख्तियार दे रहे हैं। कौन कह रहा था कि इख्तियार दे रहे हैं? बानी पाकिस्तान कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, उन्होंने बार बार ये सलाह की। कितने दिन ख्वाब आया? 15 दिन ख्वाब आता रहा। पहले ख्वाब देखकर हमने सुस्ती की, उन्होंने फिर जोर से इसरार किया। कायदे आज़म ने? जी, कायदे आज़म ने इसरार किया कि उठो, इसकी तरफ तवज्जो दो, आप ख्याल रखें कि हमारी रूह जरिए देख रही है, तड़प रही है, आप इस तरफ तवज्जो दें। अल्लामा मोहम्मद इकबाल भी आए ख्वाब में? जी, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने भी कहा कि हम इसके गवाह हैं, ये हम दोनों ने मिलकर ये पाकिस्तान बनाया है, ये बिल्कुल सही और ठीक कह रहे हैं। तो आपको सदर पाकिस्तान बनाया जाए? जी। अच्छा, पहले 2-3 दिन जब ख्वाब आया तो आपने इग्नोर किया कि शायद कोई वसवसा हो सकता है, फिर यकीन में कैसे बदला कि नहीं ये ख्वाब नहीं, ये हकीकत है? ये बार बार उनके सवाल पर मुझे यकीन आ गया। तो जब पहले दिन ख्वाब में कायदे आज़म आए तो किस तरह के कपड़े पहने थे? आपको ख्वाब याद होगा? उन्होंने जीन की पैंट पहनी हुई थी और शर्ट पहनी, जीन्स की पैंट, टी-शर्ट और जीन की पैंट। जी। तो डिजाइन कैसा था शर्ट का? शर्ट का गला गोल था, ऊपर टोपी पहनी हुई थी, जना टोपी। तो अल्लामा इकबाल ने कौन सी ड्रेसिंग की हुई थी? इकबाल ने सलवार कमीज पहना हुआ था। 15 दिन जो ख्वाब आते रहे उनमें यही शलवार कमीज ही था उनका ड्रेस कोड? ड्रेस चेंज होता था, लेकिन सलवार अल्लामा इकबाल का सलवार कमीज ही था। तो उनका कभी सलवार कमीज, कभी शेरवानी कायदे आज़म की चेंज होती थी। और क्या क्या तलकीन की आपको अल्लामा साहब ने कायदे आज़म? कायदे आज़म तलकीन की कि आपको का हल्फ लेंगे, मनार पाकिस्तान के साए में 3 जज होंगे। एक सराय आलमगीर के सीनियर जज, ये सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर जज हैं, और दूसरे गुजरात के, उनका नाम है, ये डायरी में भी इन्होंने लिखा हुआ, तो ये नाम किसने लिखवाए हैं? ये गुजरात, और ये भी लाहौर के जज हैं। ये तीनों जज, ये सीनियर जज सुप्रीम कोर्ट के बराबर जज होंगे। ये मनार पाकिस्तान साए में हमारा हल्फ लेंगे। यहाँ पर सब आदमी मौजूद होंगे, और फौज के जनरल भी मौजूद होंगे, और मीडिया वाले मौजूद होंगे, वजीर आजम और वजीर आला सब। चलिए, अगर आप सदर बन जाते हैं तो आप जरदारी साहब और नवाज शरीफ साहब की जो सजाएं वो माफ कर देंगे, क्योंकि सदर पाकिस्तान के पास इख्तियारात हैं? इंशाल्लाह हम जरदारी साहब को माफ कर देंगे। और नवाज शरीफ के दौर में हमें ख्वाब आया और उन्हें हमारी ख्वाब की तरफ तवज्जो नहीं दी। जी, ये कह रहे हैं नवाज शरीफ साहब के दौर में मुझे ये ख्वाब आया था कि सदर पाकिस्तान बनाया जाए, मैंने उसके लिए एक तहरीक चलाई, लेकिन मुझे उन्होंने नहीं बनाया, तो उसी की वजह से जो है वो जवाल पजीर हुए हैं नवाज शरीफ साहब। तो जरदारी साहब को क्यों माफ करेंगे? जरदारी साहब को माफ करेंगे कि उनसे हमारा टकराव नहीं हुआ। अगर होता तो हो सकता है वो उसी टाइम इस्तीफा देके कहते आप हमारे सदर पाकिस्तान। वैसे सदर बनने का कोई फायदा नहीं, वजीर आजम बने ना, इख्तियार तो ज्यादा वजीर आजम के पास है 73 के आइन के मुताबिक। सदर के पास सीनियर इख्तियारात हैं, कायदे आज़म ने मुझे फुल इख्तियारात सदर के दिए हैं। जी नसीर साहब, ये सुन रहे हैं आप, ये मजाक है, मगर वो बंदा सीरियस बता रहा है ना कि मुझे ख्वाब आया है। लेकिन ये क्योंकि अल्लामा इकबाल ने ख्वाब देखा था पाकिस्तान बनने का, लेकिन वो पूरा ना हो सका, लेकिन इनका ख्वाब देखते हैं कि पूरा होता है कि नहीं। अच्छा, अब ये मजाक इसलिए आपको मैंने सुनाया कि ये कौम के साथ इसी तरह का मजाक हो रहा है। जी, अगर आप देखें जरदारी है तो उसने कहा जी बेनज़ीर की वसीयत ये थी कि पेपर ला के सामने रख दिया ना, जी, जिसका पता ही नहीं था, किसी को कोई तस्दीक नहीं थी, और उसने वसीयत लिख के पढ़ के सुना दी। और कभी कोई मक्के ख्वाब में पहुंचा होता है इनमें से, कभी मुशर्रफ आके दावे कर रहा होता है कि मैं वहाँ पे गया तो मेरे लिए वो अपना वहाँ पे बड़ा इस्तकबाल किया गया, मदीने मक्के, अपना ये जो है इमरान खान है, नवाज शरीफ है। अब इतने लोग ये मक्के जाते हैं, फिर इनको ख्वाब भी आते हैं, मगर आज तक किसी का ख्वाब पूरा नहीं हुआ ना। जी, बिल्कुल। वजह यही है कि जिस तरह ये बाबा जी फरमा रहे हैं, इनकी तस्वीर अब मैं देखता हूँ किसी तरह कोशिश करेंगे लगाएंगे, अगर नहीं लगाएंगे तो सामने ऊपर लगाएंगे वहाँ पे थंबनेल पे। तो ये मैं बताना चाहता हूँ कि कौम को इस तरह इन लोगों ने बेवकूफ़ बनाया हुआ ना। किसी को कोई ख्वाब आता है, कोई पीर साहब मैं कल देख रहा था, वो बता रहे कि इस बच्ची की नज़र नहीं आ रहा था, इसको बेनाई नहीं थी, ये मेरे पास आए, मैंने फूंक मारी, इसकी नज़र आ गई। हर चीज़ में फ्रॉड। हालांकि झूठा ख्वाब सुनाना भी सख्त गुनाह है ना।
मगर इन लोगों के सामने ख्वाब है, झूठ है, सच है, जो कुछ भी है, ये कहते हैं कि कौम को किसी ना किसी रंग में बेवकूफ़ बनाते रहें और अपने ध्यान पे लगाते रहें। ये हालत हुई हुई इस पाकिस्तान में ना। ताहिर कादरी को भी ख्वाब बड़े आते थे, वो ख्वाब तो कनाडा पहुंच के ख्वाब देखते थे। आई अब वो आएगा कभी, फिर पैसों पूसों की ज़रूरत हुई, जब उसको आके बजट ख़राब हुआ, वो फिर आके तो वो कहेगा वो जो 14 कत्ल थे मैं उनका हिसाब लेने आ गया, मुझे अब फिर ख्वाब आ गया। जी ये ख्वाबों में रहते हैं पाकिस्तानी लोग हमारे ना, ये सबसे बड़ा इशू है। और कायद आज़म ने जीन्स पहनी हुई थी, अब वरना यहाँ पे क्या कहे। ख्वाब में फिर ये बता दिया कि मैं जरदारी को माफ कर देना है, तो नवाज शरीफ के जमाने में मैंने ख्वाब देखा तो वो पूरा नहीं हुआ, तो उसको मैंने पकड़ना है। मैं ये बता रहा हूँ कि ये हालात ये इस बाबे अकेले के नहीं है, ये पूरी कौम के तो 80% लोग जो हैं ये इसी तरह के ख्वाब देखते हैं। उनको ऐसा मफलूज कर दिया कि वो ख्वाब ही ख्वाब के रहे। हाँ जी, कोई इस ख्वाब में सदर बन जाता है, कोई वजीर आजम बन जाता है, कोई कुछ बन जाता है, कोई कुछ। अच्छा, इतनी बेशर्म ये सियासी लीडर है कि इनको शर्म नहीं आती, शर्म नाम की चीज़ पास से नहीं गुजरी। तो नाज़रीन, ये आज एक आपको मैंने इसलिए सुनाया कि आपकी इल्म मेरे। एक और चीज़ आपको अब सुनाते हैं, इधर ही अपना बंद नहीं करना फ़ोन, 1 मिनट, ठीक है? क्योंकि लोगों को आज इसी तरह प्रोग्राम हम करते हैं तो लोगों को कोई एक तरीका ये सुने जनाब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चंद दिन पहले मैंने एक बयान जारी किया और जिसमें कहा कि चाय पीना, कहवा पीना जायज़ नहीं। ये ले, तो कई दोस्तों ने इस पर बहुत सारे इश्कालात शुरू कर दिए कि आप ऐसा क्यों कह रहे हैं कि चाय पीना जायज़ नहीं है। तो आज ये है कि देखिए, कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं फस्अलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून। जो अहल ज़िक्र हैं उनसे सवाल किया जाए अगर तुम नहीं जानते। अगर मसला जिहाद का है तो मुजाहिद उलमा से सवाल होगा तो आपको जवाब सही मिलेगा। अगर आप उस आलिम से मसला पूछेंगे जो जिहाद के शोबे से दूर है और वो जिहाद नहीं करता तो वो जवाब सही नहीं देगा। अब मसला तिब्बी हवाले से है तो उनकी राय मोतबर होगी जो इस शोबे में एक अरसे से काम कर रहे हैं। अगर मैंने नाजायज कहा तो मैंने ऐसे नहीं कहा, बल्कि एक वसी तहकीक के बाद और तजर्बे के बाद और बहुत सारे हुक्मा की राय लेने के बाद कहा है। अच्छा नसीर साहब, जी ये मौलवी साहब का जो दिमाग है मेरा काम नहीं करता, अक्सर मौलवियों का नहीं करता ना। असल में फतवा बाजी ने इनको मफलूज कर दिया। फतवा अब बाजी दे बिल्कुल छोटी छोटी चीजों पे। अच्छा, पहले इसने ये फतवा दिया, फिर लोग इसके खिलाफ बोले होंगे, मैंने नहीं वो सुना, मगर मैंने ये आपको इसलिए ऑडियो सुनाई कि ये मौलाना साहब का भी मेरा ख्याल है जिस तरह पहले को ख्वाब आ रहा था, इसको भी पता नहीं क्या आया ना ख्याल, और इसने कहा चलो और तो कुछ नहीं, कहवा कह देते हैं कि वो भी जायज़ नहीं है इस्लाम में ना। अब इस्लाम को इन्होंने इस तरह बना दिया मज़हब को कि ये छोटी छोटी चीज़ें, अब सोशल मीडिया पे इसकी वीडियो वायरल हो रही है ना। क्योंकि तबसरे में दो बताए आपने पाकिस्तानी, एक बाबा जी का ख्वाब, और ये वो बंदा है जो कह रहा था कि कैमरे के सामने आना मना है। हाँ जी, और अपनी तस्वीर नहीं बनवाते थे। तो आज कैमरे यही तो मैं कह रहा हूँ, आज कैमरे के सामने आके अपनी तस्वीर क्या वीडियो हर जगह भिजवा रहा ना जी। तो ये पाकिस्तान की बदकिस्मती समझे, जो वाम है पाकिस्तान की तो नहीं आप कह सकते, जो वाम है उसकी बदकिस्मती समझे कि इस तरह के दीवाने वहाँ पे रहते हैं। किसी को कावे पे एतराज़ है, किसी को चाय पे एतराज़ है। अच्छा मैंने कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पे ये भी खबर पड़ी थी कि पता नहीं करोड़ों की चाय पी गए हैं पाकिस्तानी ना जी। मुझे अब याद नहीं, मगर वो कह रहे थे कि इतने पैसों की चाय पी गई है कि हमारे लिए भी ये हैरान की है ना। तो
तो आगे इस तरह के फतवे देने, फिर उसको बात को गुमराह फरा के फिर जिहाद की तरफ ले गया, ना किसी बात का साल ना पाऊं। कोई चीज आपको समझ आई? बात चाहिए तो बता रहा है, फिर जिहाद है, फिर ये पता नहीं क्या, किस तरह इन लोगों ने दीन का जो मजाक बनाया हुआ है। खुद ये तौहीने, जो दीन की तौहीन तो ये खुद लोग करते हैं झूठ बोल बोल के। बिल्कुल जी, और इस्लाम की बदनामी का मौजू बनते हैं ऐसे फतवे दे के। बिल्कुल। तो ये अफसोसनाक चीज़ें हैं। मैं नाजरीन आपको एक बात बताऊं, ये मौलवी है, ये जो जिनको ये ख्वाब आती है, इनकी बातों पे यकीन ना किया करें। जिन लोगों को ख्वाब आते हैं फिर उसकी ताबीर भी होती है, फिर उस मुल्क के हालात भी अच्छे होते हैं, उस वहाँ की अवाम के भी हालात अच्छे होते हैं, वहाँ के लोगों का रहन सहन भी अच्छा होता है। ये नहीं होता कि ख्वाब सब देखे, सब मदीने भी आप जाते रहे, मक्के भी जाते रहे, और फिर भी आपकी हालत ठीक ना हो, तो फिर क्या वजह है? ये गौर करना चाहिए आप लोगों को। जी नसीर साहब, एक तरफ तो सियासतदानों ने अवाम का जीना मुहाल किया हुआ, तो एक तरफ ये मौलवी जो है और नामनहाद उलमा अपने आप को कराने वाले, उन्होंने परेशान किया हुआ है। बिल्कुल यही मैं आपको गुजारिश कर रहा हूँ कि ये जब तक इस तरह के लोगों को आप पाकिस्तान में कोई पाबंदी लगा के कोई ऐसा सदर साहब आर्डिनेंस नहीं जारी करेंगे, उस वक्त तक मुल्क के हालात जो है वो ठीक नहीं हो सकते। सबसे पहले आपको ये पीरों फकीरों के वो जो जिसमें आप झगड़े हुए हैं ना ज़हनी तौर पे, उससे निकलना है। जी बिल्कुल, ये सही बात है। क्योंकि आप सोच नहीं सकते कि हमारे पाकिस्तान में पीरी फकीरी ने जितना बेड़ा गर्क माशरे का कर दिया है, और पीरों के कहने पे ऐसे ऐसे वाक़यात सामने आते हैं कि लोग जो हैं अपने बच्चों को भी कत्ल कर देते हैं। लोगों के अखलाकी तौर पे तबाह हो गया मुल्क इस मामले में। बिल्कुल, लोगों के बच्चों को भी कत्ल कर देते हैं। औरतें हैं वो भी इस मुसीबत में पड़ी हुई है, क्योंकि आप लोग जो भी सोच रखते हैं जिनका तल्लक पीरों फकीरों से है, वो ठीक डायरेक्शन पे नहीं जा रहे। अगर आपने कोई मज़हब की तालीम सीखनी है तो वो आपको जमात अहमदिया से मिलेगी। आप सोच भी नहीं सकते, अब हमारी इतनी उम्र हो गई है, कभी किसी पीर फकीर किसी चीज़ पे यकीन नहीं किया, अल्लाह ताला अपने फजल फरमा रहा है। कभी सोचा भी नहीं कि किसी पीर को ये कि मेरी मुराद पूरी हो जाए। तो साउथ हाल में भी बैठे हुए हैं लोग, इधर उधर ही बैठे हुए हैं, यूके में भी। तो मैं एक दफ़ा साउथ हाल गया, तो वहाँ पे भी एक वो साहब बैठे हुए थे, तो मैं थोड़ी देर उधर रुक गया। तो मैंने कहा देखता हूँ ये करते क्या है ना साहब बात है। तो वो किसी खतून से 150 पाउंड लिया उसने, तो मेरे बैठे बैठे दोबारा उसका फ़ोन आ गया औरत का कि मियाँ नाराज़ हो के फिर घर से चले गए हैं। तो वो पता क्या कह रहा था उनको, कहता कि आप वो बोलते नहीं, आपने बोलना नहीं है, खामोश रहना बिल्कुल। अच्छा, तो फिर उस पर जादू चलेगा। अब जादू तो खुद ही चल जाएगा, जब आए तो बोलेगा नहीं तो दूसरा बोल बोल के खुद ही थक जाएगा कि कोई जवाब ही नहीं आ रहा, तो मैं पागल बोली है जी। हाँ जी, तो 150 साउथ हाल का बताया, क्योंकि नाज़रीन पूरी दुनिया में देख रहे थे। साउथ हाल का थोड़ा सा हदूदरबा बताते हैं कि वहाँ ज्यादा एशियन ही होते हैं, आज ज्यादा इंडियन है वहाँ पे, वो भी इंडियन ही थे, हिंदू थे। तो मैं ये इसलिए पाकिस्तान है साउथ हाल। हाँ जी, तो मैं ये बता रहा हूँ कि 150 पाउंड को देगी खतून उसको ना। अच्छा, फिर ऐसे है पूरा 150 भी नहीं कहते, ये 154 लगेंगे, 155 लगेंगे, बाटा रेट रखे हुए हैं। अच्छा, 99 भी लगा। हाँ, क्योंकि ये भी एक तरीका वारदात है लोगों को पागल करने का ना, है जी। तो मैंने कहा ये इधर बैठा हुआ है, तो ये जनाब इसके पास 3-4 औरतें आ गई, और हो सकता है ये भी कि थोड़ी देर बाद उस औरत का मर्द भी आ जाए इसके पास ही कि यार ये प्रॉब्लम है, तो ये फिर उससे भी 150 लेगा, तो उसको तरीका ये बताएगा कि आपने भी खामोश रहना है। ठीक हो गया, तो लड़ाई होनी नहीं फिर ना, है जी।
اس کا مطلب ہے کہ پیر و فقیروں نے یورپ پہ بھی حملہ کر دیا. ہاں یہاں پہ جہالت ہے، یہ نہیں کہ جہالت صرف پاکستان میں ہے، یہاں پہ بھی بڑی دنیا ہے جو ان کو مانتی ہے نا. یہاں پہ بھی ایسے وہ کیا کہتے ہیں سنامی، پتہ نہیں کیا لفظ یا مجھے سونامی اور سیلاب آ گئے. تو یہ یہاں پہ جناب ان کی روٹی روزی یہاں پہ بھی لگی ہوئی ہے. اگر بچنا ہے عوام نے اخلاقی طور پہ تو لازمی طور پہ ان سے چھٹکارا حاصل کرنا. ہاں جی، میں ادھر آفس بیٹھا ہوا اپنے، تو 2 سردار آئے، 5-10 سال پہلے کی بات ہے. تو میرا باہر سے دیکھ کے تو کہتا ہے کہ آپ کی قسمت بڑی اچھی ہے، ماتھے پہ لکھا ہوا ہے. وہ سڑک سے گزرتے اندر آ گئے. تو میں نے کہا اچھا تو یہ ظاہر ہے ایک بندہ ویل ڈریس بیٹھا ہوا ہے، تو اس میں باہر والے بندے کو کون سی قسمت نظر آ گئی، مجھے یہ بتائیں. نہیں جی، تو یہ آپ کے دن اور بھی اچھے آ سکتے ہیں. میں کیا وہ کیسے کہتا ہے، کوئی 20-30 پاؤنڈ ہمیں لگاؤ، ہم آئیں انڈیا سے نا. میں کہا میری قسمت نہیں، آپ کی اچھی ہو سکتی ہے، کیونکہ جب پیسے آپ کو میں دوں گا تو میری قسمت کہاں سے اچھی ہوگی، پیسے تو آپ کے پاس جانے ہیں نا. تو وہ میں نے پھر دیکھا 2 سال بعد پھر آ جاتے تھے. آپ کافی دیر ہوئی نہیں آئے نا. اچھا. وہ 5-10 پاؤنڈ کے چکر میں نا کسی کو پتھر پکڑا جاتے ہیں، کسی کو مندری پکڑا جاتے ہیں. تو وہ وہاں سے لے آتے ہیں، تو یہاں سے ٹکٹ شکٹ کا خرچہ بنا کے لوگوں کو وہ اپنا لوگوں کی قسمت بدلتے اپنی بدل لیتے ہیں. یہاں بھی یہ طریقہ واردات ہے، یہ نہیں کہ وہاں پہ بھی ہے. مگر دوستو میں آپ کو بتاؤں، ہمارے جو دیکھنے والے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کرے، وہی دعائیں قبول کرتا ہے، وہی قسمت جو ہے وہ بدلتا ہے. اور صرف خدا تعالیٰ کی ہستی ہے. اس شرک میں نہ پڑے، یہ شرک بہت بڑا گناہ بھی ہے اور آپ کو برباد بھی کر دیتا ہے، نسلیں برباد کر دیتا ہے یہ. جی بالکل. تو اس پہ میں نے اس لیے آج پھر ایک پروگرام کیا کہ جو سب سے بڑا پرابلم ہے وہ ہمارے ممالک کا یہی ہے. کل میں نے ایک بات کی تھی انڈیا کی پولیس کی. جی. اچھا، حد ہی کر دی ان لوگوں نے. تو اتنا تشدد عوام پہ کر رہے ہیں کہ آپ سوچ نہیں سکتے. نہ ان کو کوئی یہ نظر آتا ہے کہ خاتون ہے، نہ ان کو، اور پھر ماری جاتے ہیں. اور پھر وہاں کے جو بڑے بڑے آفیسر ہیں وہ بھی اس میں ملوث ہیں. مگر کیونکہ ان کے آرڈر سے ہوتا ہے نا یہ بات. مگر مجھے جو اس چیز کا افسوس ہوا کہ انڈیا تعلیم میں کافی ممالک سے آگے ہے. جی بالکل. مگر اس تعلیم کا انڈیا کو کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ جب تک آپ میں انسانیت نہیں، اخلاقیات نہیں ہے، تو لعنت ایسی تعلیم کے اوپر بھی نا. کیا سمجھے؟ ہاں بالکل. یہ بڑا درس دیا کل آپ نے، اور آج جب سب سے بڑا تبصرے میں درس دے دیا کہ شرک سے بچیں گے تو پھر ترقیات ہوتی رہیں گی. بالکل. تو یہ اس کے علاوہ کیا جی آج باقی ٹھیک ہے. کوئی پاکستان کے حالات دن بہ دن چینج ہو رہے ہیں. ادھر ڈاکوؤں نے ذرا مچایا ہوا ہے، آج بھی خبریں یہی آ رہی ہیں. اچھا، ڈاکو اب پولیس کو ڈاکو پکڑ کے لے گی. ہاں جی دیکھا جی. اور اپنی فوج ہے ان کی، ان کے پاس جدید اسلحہ ہے. ہاں جی. انہوں نے سوشل میڈیا پہ فلمیں وائرل کر دی ہیں. ان کے پاس اتنی طاقت ہے کہ جس طرح ایک مافیا بیٹھا ہوا ہے کہ پاکستان میں ایک اسٹیٹ بنی ہوئی ہے کہ جہاں کوئی جا نہیں سکتا. میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ یہ پولیس کے قابو میں آنے والے لوگ نہیں ہیں جی. ان کے لیے فوج چاہیے. سندھ میں کئی دفعہ فوج نے آپریشن کیے ڈاکوؤں کے لیے نا، جی. مگر ڈاکو ختم نہیں ہو سکے. یہ 1985 کی بات ہے جناب. جی. میں کراچی میں تھا، تو میرے ایک عزیز بھی فوج میں تھے. جی. تو اس وقت کی بات ہے کہ وہ بھی ڈاکوؤں کو پکڑنے کے لیے آپریشن میں حصہ لے رہے تھے. جی. تو مگر وہاں پہ ان کے اتنے مضبوط اڈے بنے ہوئے ڈاکوؤں کے، وہ جو چاہتے ہیں کسی خاتون کو اٹھا کے لے جاتے سندھ میں. اور یہ پنجاب میں بھی ہیں. چھوٹو گینگ انہوں نے پکڑا تھا، اس کی جو داستان سنی تھی وہ بڑی تکلیف دہ تھی، کیونکہ پولیس بھی ان سے ڈرتی ہے نا. ہر ایک دوسرے سے ڈرتا ہے. جس طرح عدالتیں بھی ڈاکوؤں سے ڈرتی ہیں، پولیس ڈرتی ہے، سزائیں نہیں ہوتی. یہ ہے سب سے بڑا ایشو. اس کا جو سب سے اچھا طریقہ ہے کہ ان کو ختم کرنے کے لیے فوجی آپریشن کیا جائے.
अब हमारी फौज जो दूसरे मालिक के साथ लड़ सकती है तो अपने मुल्क में क्यों नहीं लड़ सकती ना, ये भी सवाल है ना। लेकिन अपने बीच में मिले हुए होते हैं ना, इन्होंने कल रिपोर्ट जारी की है कि अपनी पुलिस ही इनके साथ मिली है। नहीं, वो डरते हैं ना, वो क्या करें, ना मिले क्या करें, वो मार देंगे आके, उनके बच्चे ले जाएंगे, क्या करें पुलिस वहां पे, मुझे बताएं। उन्होंने गवाह किए हुए, उन्होंने बड़े बड़े कल इंटरव्यू, पुलिस के बड़े बड़े ऑफिसर के इंटरव्यू थे कल। सारा दिन मीडिया जो पाकिस्तान के यही बताता रहा कि आज भी यही है कि पूरे कितने जिलों के जाके पुलिस वहाँ हमला कर रही है, लेकिन फिर भी वो काबू हालात नहीं हो रहे। हमारा ये अल्लाह ताला रहम करे, अपना फजल फरमाए। नाज़रीन, आज के लिए इतना ही बहुत, कल नए तबसरे में फिर मिलेंगे। नसीर साहब का भी शुक्रिया जुड़े रहना टीवी के साथ, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह।